अगले 24 से 36 घंटे हैं, इंडिया पाकिस्तान पर इन घंटों में जो है वो हमला भी कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई गलती की जाती है तो इसको जंग समझा जाएगा, इसको ये तस्वर किया जाएगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। इन 24 से 36 घंटों में इंडिया जो है वो कुछ भी कर सकता है। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी भारत अपनी हथकंडे से बाज नहीं आ रहा और ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब होता क्या है, पहलगाम अटैक होता है जिसका सोचे समझे बगैर भारत जो है वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। कहता है कि जी ये जो भी हुआ है, ये दहशतगर्दी जो कश्मीर के इलाके पहलगाम में हुई है, ये पाकिस्तान ने किया है। यानी कि कोई इससे पहले तहकीक नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया, बस सोचे समझे बगैर जो है इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया कि जो कुछ भी कराया है पाकिस्तान ने कराया। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि इसी तरह से होता आया है कि इंडिया में कुछ भी होता है सोचे समझे बगैर जो इल्जाम है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अब जबकि अगर इस पहलगाम अटैक की बात की जाए तो इंडिया के जो इस वक्त हाजिर सर्विस जनरल हैं, उन्होंने खुद ये कहा, उन्होंने ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये कराया, उसका भांडा जो है वो इस तरह से फोड़ा कि उन्होंने कहा कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने नहीं कराया, बल्कि ये पहलगाम अटैक जो है वो भारत से ही हुआ है। यानी कि इनके अपने मुल्क से ये किया गया है। जिसके बाद फिर उन्होंने जो हाजिर सर्विस जनरल का सच तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन फिर उस सच बोलने की उनको सजा भी दी गई और जो मोदी सरकार था उनकी जानिब से इन हाजिर सर्विस जनरल जिनका नाम MV कुमार था, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया जाता है। अब इसके बाद भी भारत जो है वो यही कह रहा है कि जी जो करवाया पाकिस्तान ने करवाया, और भारत इस सब का कसूरवार जो है पाकिस्तान को ठहराते हुए भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया है। वीज़ों की सहूलतें जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, जबकि सफारती रवाबित जो है वो महदूद कर दिए गए हैं। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है यानी कि सिंध तास मुआहिदा है, उसको भी भारत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब जो है वो कुछ इस तरह से दिया है कि पाकिस्तान के मुताबिक अगर पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का रुख मोड़ दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है, ऐसी कोई गलती की जाती है तो इसको जंग समझा जाएगा, इसको ये तस्वर किया जाएगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। जबकि पाकिस्तान भी इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। पाकिस्तान जो है उसने भी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ जितने भी दो तरफा मुआहिदे थे उनको मुअत्तल कर दिया है। एयर स्पेस को जो है इंडिया के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सरहद बंद करने के अलावा जो तजारत है उसको भी पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। अब जंग होगी या फिर नहीं होगी, या फिर जंग जो है वो कब होगी, इस हवाले से वज़ीर इत्तलात है अता तारर साहब, उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए अगले 24 से 36 घंटे जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इन 24 से 36 घंटों में इंडिया जो है वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस की ये खबर है, उसके मुताबिक जो अगले 24 से 36 घंटे हैं, इंडिया पाकिस्तान पर इन घंटों में जो है वो हमला भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही अता तारर ने जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर इंडिया ऐसी कोई गलती करता है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो फिर ये इस खुशफहमी में मत रहे कि इस मर्तबा पाकिस्तान जो है वो खामोशी से बैठता हुआ देखता रहेगा, बल्कि इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और भरपूर मुंह तोड़ जवाब जो है वो इस मर्तबा इंडिया को मिलेगा। इसके बाद जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि भारत जो है वो फौजी मदाखलत इस वक्त चाह रहा है, यानी कि फौजी मदाखलत का इरादा रखता है। और अगर तो हमारी फ़िज़ाई हदूद में किसी भी किस्म की मदाखलत की गई या फिर हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान जो है इसका भरपूर तौर पर मुकाबला करेगा। अब इसके अलावा आपको बताते चलें कि LOC पर भारत के 2 क्वाडकॉप्टर जो है वो पाक फौज ने मार गिराए हैं। ये जो क्वाडकॉप्टर थे ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और जासूसी की गर्ज से ये दाखिल हुए थे। इनके अंदर रिकॉर्डर्स थे और जो भी जासूसी का हालात होते थे इसके अंदर जो है वो नस्ब किए गए थे,
تاکہ پاکستان کی جاسوسی جو ہے وہ کی جائے، لیکن ہماری پاک فوج کی وجہ سے انڈیا کی جاسوسی کرنے کی جو کوشش تھی اس کو پاک فوج نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو انڈیا نے پاکستانیوں کے چینلز بھی بند کرنا شروع کر دیے ہیں، یعنی کہ ان میں یوٹیوب چینلز ان لوگوں کے ہیں جو کہ انڈیا نے بند کیا ہیں، جو کہ انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پھر انڈیا کی سچائی جو ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو تعداد ہے جن چینلز کو انڈیا نے بند کیا ہے وہ تقریباً 16 کے قریب ہے، اور ابھی بھی جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ رہے، وہ انڈیا کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ابھی مزید انڈیا کی جانب سے یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کو بند کیا جائے گا۔ ابھی تک کی یہی خبریں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے جیسے کہا گیا ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہونے والے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان 24 سے 36 گھنٹوں میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور انڈیا کی جانب سے اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو پاک فوج کی جانب سے منہ توڑتا جواب جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے گا۔